तो साथ ही हमने पिछले वीडियो में जो लिंग है उसका परिभाषा जाना, उसके भेद जाना, उसके बाद उसके तीनों भेदों का हम लोगों ने परिभाषा को जाना और उसके उदाहरणों को भी जाना। और वहां से हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले पिछले क्लास में ही हम लोगों ने देख लिया है कि खोरठा भाषा में लिंग को प्रदर्शित करने के लिए लिंग को प्रदर्शित करने के लिए एक पार्टिकुलर एक विशेष शब्दों का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर यह प्रावधान है कि शब्दों का फेरबदल किया जाता है। शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़ करके उसका अर्थ को बदला जाता है, यानी कि पुल्लिंग से उसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो किस तरह से विधि है, क्या विधि है, उसी को हम लोग आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो पूरा देखते रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग बात करते हैं कि, और उसको पहले हम लोग जानने के पहले, यानी कि देख लीजिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है क्या नहीं है, उसको जानने से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि खोरठा भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं और पुल्लिंग में भी किए जाते हैं। क्या होता है कि स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है खोरठा भाषा में, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में होता है। और वो शब्द क्या है उसको मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे और जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको किस प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। तो वो सब शब्द हैं, देखिए, अगुआ, छुआ, गिदर, है ना, पोहना, घेढ़ायर। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो इस प्रकार के जो शब्द हैं, इनका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के रूप में भी हो सकता है, पुल्लिंग के रूप में भी हो सकता है। अगर हम बात करें, जो शादी विवाह में जो अगुआ होता है, तो महिला भी हो सकती है, वही पुरुष भी हो सकता है, है कि नहीं। उसी तरह से छुआ, छुआ करने की बच्चा, तो लड़की भी हो सकती है, वो बच्चा लड़की भी हो सकती है और वो बच्चा लड़का भी हो सकता है। उसी प्रकार से गीदड़, गीदड़ में वो लड़का भी हो सकता है, गीदड़ बच्चा को ही बोला जाता है, और वो लड़की भी हो सकती है। जैसे पोहना, पोहना का मतलब हुआ मेहमान, तो मेहमान स्त्रीलिंग भी हो सकती है, कोई महिला भी मेहमान हो सकती है, कोई पुरुष भी मेहमान हो सकता है। अब घिढ़ाई, तो घिढ़ाई जो है एक शादी का ये रस्म है। तो शादी का रस्म ये जो है वर के घर में भी होता है और वधू के घर में भी होता है, यानी कि दोनों में हुआ। तो घिढ़ाई जो हुआ ये आपका जो हुआ, ये दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है, स्त्रीलिंग के रूप में भी और पुल्लिंग के भी रूप में, दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए खोरठा भाषा में स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। तो इसका एक उपाय क्या किया है वो भी देखते हैं हम लोग, क्या उपाय है। ये उपाय है कि खोरठा भाषा में प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय को जोड़कर क्या बनाया जाता है, प्रत्यय को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक पूरा टेबल बना करके आपको मैं दिखाऊंगा कि वो टेबल किस प्रकार से होगा। वो टेबल मैं आपको बनाता हूँ, रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेबल में अच्छे से बना लेता हूँ, है ना, टेबल में बना लेता हूँ।
ये थोड़ा सा से हटा लेता हूँ। चलिए मैं टेबल एक बना ले रहा हूँ पहले। और ये टेबल होगा कुछ इस प्रकार का। क्या होगा? ऐसा। यहाँ पे हमारा होगा जो प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। लैग क्यों कर रहे हो भाई? प्रत्यय पहले मैं खोरठाम लिखता हूँ। प्रत्यय हिंदी में भी लिख देता हूँ। प्रत्यय यहाँ पे होंगे। इस ये जो रो होगा, ये जो हमारा कॉलम होगा, इसमें हम प्रत्यय को लिखेंगे। यहाँ पे हमारा पुल्लिंग का शब्द लिखा जाएगा और यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग को लिखा जाएगा, है ना। प्रत्यय सबसे पहला प्रत्यय हमारा चलेगा ई प्रत्यय। ई प्रत्यय में पुल्लिंग होगा छोड़ा। इसमें जब हम छोड़ा प्लस ई अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? छोड़ी। अब आगे हमारा है लेका। अब इसमें अगर हम लेका प्लस ई जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा लेकी। अब यहाँ पर जो ई आप जो देख रहे हैं यह प्रत्यय है। और प्रत्यय का क्या होता है? प्रत्यय का परिभाषा होता है वैसे अव्यय जो शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वैसे अव्यय, है ना। अव्यय यानी कि जिसका रूप नहीं परिवर्तित होता है, तो वैसे अव्यय जो मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को क्या करते हैं? उस शब्द के अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अव्यय कहते हैं। उसके बाद आगे हमारा घोड़ा। ये हो गया हमारा घोड़ा। ऐसे हो गया। इसमें अगर हम जोड़ेंगे अब घोड़ा प्लस ई, क्या हो जाएगा? घोड़ी। उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे। थोड़ा लाइनिंग नहीं सही हो रहा है ना, पेन स्लिप हो जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे हम छोटका। ये हमारा पुलिंग है। उसी तरह से हम छोटका प्लस जोड़ेंगे, हो जाएगा मेरा छोटकी। उसी प्रकार से हमारा अगला शब्द होगा काका। इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से ई का संधि करेंगे तो हमारा हो जाएगा काकी। अब अगला हमारा होगा काका का मतलब होता है चच्चा, हिंदी में अगर बोले तो। इसमें अगर हम उसी प्रकार से ई जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा लुसड़ी। अब हमारा होगा अगला फुरका। फुरका का मतलब होता है हिंदी में बौना। ठीक है। तो फुरका
प्लस ई बराबर हो जाएगा हमारा 4 हो गया। अब उसके बाद में एक होता है कोका, इसका मतलब हिंदी में होता है गूंगा। इसका हो जाएगा आपका कोका प्लस ई बराबर कोकी, है ना, यहाँ बिंदु होगा। आपने देखा, हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा ई प्रत्यय से जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जो ई प्रत्यय से जो बने उसको हम लोगों ने देख लिया। ई प्रत्यय के बाद का हमारा अगला जो प्रत्यय है वो भी है, हम लोग उससे भी शब्द बनाएंगे, उससे भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। अगला अब हमारा है इन प्रत्यय, क्या है, इन प्रत्यय, ये हमारा इन प्रत्यय। अब इन प्रत्यय में पुल्लिंग हमारा होगा हाथी, हाथी प्लस इन, क्या हो जाएगा, हाथीन, बना हाथीन, हाथीन बन गया। अगला हो जाएगा हमारा जो होगा बाघ, बाघ हमारा हो जाएगा बाघ प्लस इन बराबर बाघीन, ये होगा। अब हमारा हो जाएगा अगला है तेली, तेली प्लस इन बराबर तेलीन। अब हमारा अगला होगा कमार, देख रहे हैं ना वहां पर कमारिन कैसे बना था, इसी प्रकार प्रत्यय ऐड होने से कमार प्लस इन बराबर कमारीन, कमार प्लस इन बराबर हमारा कमारीन। अगला हमारा हो गया, अगला हो जाएगा हमारा डोम, यहाँ पे डोम प्लस इन बराबर क्या हो जाएगा, डोमीन। अगला होगा हमारा, अगला शब्द है हमारा चमार, इसमें हम चमार प्लस इन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा मेरा चमारीन, है ना। उसके बाद में यहाँ पे एक हो जाएगा मेरा धांगा। देखिए मैं इसलिए इतना सारा उदाहरण को बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको दिक्कत ना हो कोई प्रत्यय कौन सा प्रत्यय कब, क्योंकि सचिवालय का जो इस बार परीक्षा था उसमें लिंग से सवाल पूछा है, जान रहे हैं कि एक सवाल का जो महत्व कितना है, एक एक सवाल सही हुआ तो 3 नंबर मिलता है जेएसएससी में, इसका भी ध्यान रखिए। तो धांगर का हो जाएगा आपका धांगर प्लस इन बराबर धांगरीन, ये धांगरीन हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारा है आगे 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 सोनार, जो सोने का काम, जैसे कोर्टा में स्वर्णकार बोलते हैं। धांगर का मतलब होता है जो मजदूर करती है, मजदूरी का काम करती है जो महिला, है ना, उसी का मतलब होता है। सोनार का हो जाएगा सोनार प्लस इन बराबर क्या होगा, सोनारीन। हम लोगों ने 2 प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम लोगों ने क्या किया, अभी तक देख लिया। अब अगला जो हमारा प्रत्यय होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, क्या है वो प्रत्यय, कौन सा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि देखिए मैं कोताही केवल वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो, इसलिए मैं बना रहा, मैं केवल खाना पूर्ति करने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ ना, 2 मिनट या 3 मिनट करके मैं बना देता, बस केवल गिनती पुराना, तो वो सब काम नहीं करता, वो सब काम नहीं करना है। अगर पढ़ना है तो भाई सिंसियरली पढ़िए, नहीं तो भाई पढ़िए ही मत, क्या फायदा है बिना मतलब का केवल
वीडियो देख लेने का मन को तसल्ली देने के लिए, तो वह सब काम यहाँ नहीं होता है। अगर आपको सिंसियरली पढ़ना है आपको, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तसल्ली से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली बस आए 2-3 मिनट देख लिए, हाँ हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। अगला भी जो एग्जाम लेने वाला जो है ना, वो भी सोचता है कि लड़का कितना पानी में है, वो सब जान रहा है। चलिए अगला जो पढ़ते हैं आइन या वाइन है ना, इसको हम लोग देखेंगे। आइन और वाइन पढ़ते वाला पहला जो इसका है पांडे। तब इसको अगर हम लोग करेंगे स्त्रीलिंग में अगर बनाएंगे, पांडे प्लस आइन बनेगा क्या? पांडे आइन, पांडे पांड्याइन बनेगा, पंडियाइन बनेगा नहीं, या पंडियाइन या पंडियाइन ही लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला होगा हमारा मांझी। इसमें हम जोड़ेंगे मांझी प्लस आइन, क्या होगा? मंझी आइन। मंझी आइन। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नौवा जो होगा, नौवा का क्या होगा? नौवाइन होगा। नौवा प्लस आइन, या एक आ रह जाएगा तो हो जाएगा आपका नौवाइन। हो गया। अगला आपका है कुम्हार। कुम्हार या कुम्हार ऐसे भी लिख सकते हैं इसका। कुम्हार आइन हो जाएगा कुम्हारिन। कुम्हारिन है ना, कुम्हारिन होगा, ये नहीं रहेगा। तो हम लोग दो शब्द देख लिया। अब अगला का जो है, अब आगे का जो अगला पढ़ते हैं उसको देखेंगे, उससे हमारा स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कैसे होता है वो देखेंगे। वो है हमारा यह पढ़ते, कौन सा? यह पढ़ते। इसमें है आपका बूढ़ा, तो इसमें जोड़ेंगे अगर हम, अगर इसमें हम लोग जोड़ेंगे बूढ़ा प्लस या, ये क्या हो जाएगा? बुढ़िया है ना। छोड़वा, इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे छोड़वा प्लस या, क्या हो जाएगा? या है ना। अब अगला हो जाएगा गिदरवा। गिदरवा प्लस या बराबर क्या हो जाएगा? गिदरिया। ये पुरुष के लिए, ये स्त्रीलिंग। ये चीज था दोस्तों। अब यह हुआ। उसके बाद एक और स्पेशल है, एक और स्पेशल प्रत्यय जो है उसको भी देख लेंगे हम लोग। स्पेशल प्रत्यय क्या है चलिए देखते हैं। क्या है स्पेशल प्रत्यय? एक और है नी प्रत्यय। नी, नी प्रत्यय। जैसे यहाँ पे चोर है, चोर प्लस नी बराबर क्या बन गया? चोर है ना। उसके बाद यहाँ पर मोर, तो मोर प्लस नी बराबर क्या हुआ? उसके बाद है मास्टर, तो मास्टर
पूरा सा होगा, ऐसा नहीं, मास्टर प्लस नी, मास्टरनी, यही है। तो इस प्रकार से दोस्तों जितना भी प्रत्यय है, और हमें एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये आइन और वाइन प्रत्यय जो था, इससे सवाल जो है आपका सचिवालय में आ चुका है ना, कि कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करके निम्न शब्द का पुल्लिंग रूप किया जा सकता है। तो ऑप्शन में आइन, आइन या वाइन इस तरह से दिया हुआ था, इसका सही उत्तर होगा। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना, ऐसा सवाल पूछता है और सिलेबस में तो ऑब्वियसली से भाई पढ़ना है। अब देखिए खोरठा में जो लिंग है उसके लिए कुछ विशेष शब्द हैं, कुछ विशेष तथ्य जो हैं उसको आप कुछ विशेष तथ्य जो जान लीजिए। पहला तथ्य क्या है कि खोरठा, खोरठा भाषा में लिंग जो है, लिंग, खोरठा भाषा में लिंग जो है सो वास्तविक है। खोरठा भाषा में लिंग क्या है? वास्तविक है। ठीक है, ये आपका काल्पनिक नहीं है, जबकि हिंदी में इस तरह से प्रावधान है। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि खोरठा भाषा में लिंग का, खोरठा भाषा में लिंग का प्रभाव क्रियापद में नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप कि तोर गैया, तोर गैया। ओके, बैटरी इज रनिंग, थोड़ा सा मैं चार्ज में लगा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये भी जरूरी है, नहीं तो अगर स्विच ऑफ हो गया सिस्टम तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तोर गैया चरो, क्या है? इधर है भाई, तोर गैया चरो, तोर गैया चरो। उसके बाद यहाँ पर तोर बरदा चरो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो लिंग होता है उसका प्रभाव जो है क्रिया पर नहीं पड़ता है। किस पर? क्रिया पर नहीं पड़ता है, वो चाहे सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। बेसिकली यही, अगर ये हिंदी में होता तो यहाँ पर सीधे हो जाता, हिंदी में इस प्रकार हो जाता, तुम्हारा गाय चरती है, ये हो जाता हिंदी में। और फिर अगर बैल रहता तो यहाँ पे हो जाता तुम्हारा बैल चरता है, तुम्हारा बैल चरता, देखिए चरता है, चरती है। इसका निर्धारण कैसे हो? यहाँ पर जो संज्ञा था उसके आधार पर हुआ, यहाँ पर पुल्लिंग था इसलिए यहाँ पे चरता हो गया, यहाँ पे स्त्रीलिंग था, स्त्रीलिंग थी यहाँ पे इसलिए चरती हो गई। लेकिन क्या खोरठा में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। गैया चरोह, बरद चरो, दोनों से। बेसिकली यही है कि खोरठा भाषा में लिंग का प्रभाव जो है आपके सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया दोनों में नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं होता है। बेसिकली यही कहना है। एक और इसके बाद में है, एक और है कि खोरठा,
खोरठा भाषा में संज्ञा के लिंग का प्रभाव विशेषण के पद पर कहीं कहीं प्रभाव इस प्रकार से प्रभाव डालता है। उस चीज को भी देखिए किस प्रकार से प्रभाव डालता है, हम लोग उसको उदाहरण से देखेंगे। जैसे उदाहरण में देख लीजिए कि ई हमार छोटका बेटाक घर लागे, ये हमार छोटका बेटा घर लागे। दूसरा है हमारा ये हमार छोटकी बेटीक ससुराइर लागे। यहाँ पे प्रभाव पड़ा कि नहीं? विशेषण के पद पर कहीं पड़े, ससुराइर लागे यहाँ पे हमर छोटका छोटकी है ना, बेटा के बेटी ससुराइर घर लागे, यानी कि यहाँ लागे। यही बात कहने का मतलब है। इस प्रकार से कुछ प्रभाव पड़ता है, बाकी जो आपने देखा पहले उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, यही चीज था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज जो लिंग था खोरठा लिंग वो समाप्त हो गया है। अब अगला जो होगा हमारा क्लास वो कारक होगा। वो कारक को भी पूरा विस्तार तरीके से और पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो बने रहिए। अगर नए हैं चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे जो हैं जो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे तरीके से काम करने का हमें हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए